अस्सलामुअलैकुम मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे क्वेटा में पाकिस्तान का एक टॉप सिटी है। क्वेटा में रमज़ान 2023 के औकात क्या हैं। क्वेटा में 2023 रमज़ान का जो सहरी और इफ्तारी के औकात क्या हैं। क्वेटा वालों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, रमज़ान प्रोजेक्ट के बाद हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस्लामिक इंफॉर्मेशन यानी हिस्ट्री पर वर्क कर रहे हैं, जो कि लाखों का प्रोजेक्ट है। ऐसी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे जो आपने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों से नहीं हासिल की होगी, बल्कि वो हम आपको देंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिएगा। मेरा ये दावा है कि हमारा ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आइएगा आज आपसे शेयर करते हैं क्वेटा पाकिस्तान के लिए रमज़ान कैलेंडर। तो आइएगा मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे क्वेटा पाकिस्तान के लिए रमज़ान औकात क्या हैं। रमज़ान टाइम फॉर क्वेटा पाकिस्तान। ये जो रमज़ान कैलेंडर है ये 22 मार्च 2023 से लेकर 21 अप्रैल 2023 तक है। तो आएगा, देखते जाइएगा। इसमें जो है मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, मेन चीज़ जो है, दो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये जो सहरी का टाइम दिया गया है, इसको समझ लीजिएगा, सहरी का टाइम, और ये है इफ्तारी का टाइम। सहरी और इफ्तारी जो टाइम होता है, ये एक रमज़ान कैलेंडर में मेन चीज़ होती है। इसको समझ लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। हमने जो अपने इसको जो है, इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट दी हैं, सहरी और इफ्तारी कैलेंडर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। 22 मार्च से लेकर ये 9 अप्रैल तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। हमने इसमें जो बताया वो ये है। नंबर 1 पे डेट है, डे है, फजर की नमाज का वक़्त, सहरी का टाइम है, फिर सूरज कब निकल रहा है, सनराइज टाइम, ज़ोहर की नमाज का वक़्त, असर, इफ्तारी का टाइम, इसके बाद मगरब एंड लास्ट पे इशा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जो आगे नेक्स्ट 10 अप्रैल से लेकर आगे की तरफ आते हैं तो 21 अप्रैल तक ये रमज़ान कैलेंडर है। और साथ में नमाज़ों के औकात, पाँचों वक्त की नमाज़ों के औकात बताए गए हैं। और इसके अलावा मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमने आपसे शेयर किया है, जो ये हाईलाइट कर दिया मैंने ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। ये इफ्तारी का टाइम है, इफ्तारी का टाइम, सहरी का टाइम, और ये इफ्तारी के टाइम को हाईलाइट कर दिया गया। सबसे पहले डेट आती है, डेट के बाद दिन आते हैं, दिन के बाद फजर की नमाज का वक़्त, और सहरी का टाइम इज़ द सेम टाइम। ये इसके बाद सूरज कब निकलेगा, ज़ोहर की नमाज का वक़्त, असर की नमाज का वक़्त, फिर ये इफ्तारी का टाइम है लास्ट पे, फिर मगरिब की टाइम का, एंड पे इशा की टाइम का, इशा की नमाज का टाइम है। तो ये दो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर किसी किस्म की आपको कोई भी समझ नहीं चली है तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर। अगर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। आपका बहुत शुक्रिया। अगर किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक दिन का 1 अप्रैल से आप रमज़ान कैलेंडर देखना चाहते हैं, नमाज़ों के औकात देखना चाहते हैं, दिन होगा सैटरडे, फजर की नमाज का वक़्त 5:01 पे स्टार्ट होगा, और साथ में सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा 5:01 पर। नेक्स्ट पे सनराइज, सूरज निकलेगा 6:22 पर। एंड पे ज़ोहर की नमाज का वक़्त होगा 12:36 पे स्टार्ट। इसके बाद असर की नमाज का वक़्त स्टार्ट हो रहा है। असर के बाद इफ्तारी का टाइम हो जाएगा 6:50 पे। इफ्तारी के बाद नेक्स्ट होगा मगरिब की नमाज का टाइम। मगरिब के बाद लास्ट पे इशा की नमाज का टाइम होगा। इशा के बाद नमाज तरावी होगी। आपको रमज़ान मुबारक हो। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा ज़किया सुल्तानी को। देखते रहिएगा सुल्तानी पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।